This video lecture consists of medicinal chemistry, adrenergic drugs. The sympathetic systems actually activates the various body functions like muscles activity, stress, and moods, emotions such as bihormones and various other things. And the adrenergic drugs are the drugs which stimulates this adrenergic nerves directly by mimicking the action of norepinephrine or indirectly by stimulating the release of norepinephrine. बहुत सारे जो ड्रग्स रहते हैं वो लाइफ थ्रेटनिंग डिसऑर्डर्स के लिए यूज़फुल होते हैं, जैसे कि एक्यूट अटैक, ब्रोंकियल अस्थमा। एक्यूट अटैक जब होता है ब्रोंकियल अस्थमा का, तब शॉक में, कार्डियक अरेस्ट में, एलर्जिक रिएक्शंस में, इन सब में हमारे लिए रिस्पॉन्स देते हैं कुछ एड्रेनर्जिक्स ड्रग्स जो नेचुरली हमारी बॉडी में प्रिपेयर होते हैं। लेकिन किसी डिफिशियंसी की वजह से या कोई प्रॉब्लम की वजह से हम को वो नहीं मिल पाते, तब हम ये एड्रेनर्जिक ड्रग्स यूटिलाइज कर सकते हैं इन सारी कंडीशंस में। एड्रेनर्जिक नर्व ट्रांसमिशन, हम देख सकते हैं कि एड्रेनर्जिक नर्व जो रहते हैं वो न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज करते हैं। जो नर्वस सिस्टम होता है उसमें न्यूरॉन्स हेल्पफुल रहते हैं एक न्यूरोट्रांसमीटर को दूसरे ट्रांसमीटर तक के पहुंचाने के लिए, और इस तरीके से रिस्पॉन्सेस जो है वो वन बाय वन पास ऑन होते हैं। और ये जो केमिकल्स होते हैं इनको न्यूरोट्रांसमीटर्स कहते हैं। फॉर एग्जांपल नॉरएपिनेफ्रिन, जिसमें हम नॉरएड्रेनलिन्स की बात कर सकते हैं, एपिनेफ्रिन, डोपामिन, दिस ऑल आर द न्यूरोट्रांसमीटर्स। Norepinephrine released from nerve ending in response to a nerve impulse or drug. यहाँ देख सकते हो आप कि एक न्यूरॉन है और न्यूरॉन एंडिंग है। ये आप इतना पोर्शन अगर देखोगे तो ये है प्री सिनेप्टिक सेल, ठीक है। एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन के बीच में होता है साइनेप्स, और ये है प्री सिनेप्टिक सेल, और दूसरा रहेगा, दूसरे न्यूरॉन का स्टार्टिंग पॉइंट रहेगा पोस्ट सिनेप्टिक सेल। इसके बीच में ये जो ट्रांसमिशन होगा न्यूरोट्रांसमीटर्स का, ये कैसे सिंथेसाइज होते हैं, स्टोर होते हैं वेसिकल्स में, और कैसे पास ऑन होते हैं, ये इसमें दिखाया जा रहा है। ये होते हैं वेसिकल्स। इस वेसिकल्स में ये स्मॉल जो है ये न्यूरोट्रांसमीटर वेसिकल्स में स्टोर रहते हैं, और जैसे ही रिस्पॉन्स आता है उस तो ये वेसिकल्स ब्रेक होके फाइनली वन न्यूरोट्रांसमीटर से अदर न्यूरोट्रांसमीटर में वन सिनेप्स से दूसरे सिनेप्स में ये पास ऑन होते हैं। यहाँ देखिए आप, ये न्यूरोट्रांसमीटर्स है और ये कैसे दूसरे सिनेप्स पे दूसरे न्यूरॉन पे जा रहे हैं, और ये इस तरीके से बाइंड होके फाइनली हमें रिस्पॉन्स देते हैं। This is synthesis, storage and release of catecholamines. Catecholamines में नॉरएड्रेनलिन, एड्रेनलिन, ये सारे आते हैं। तो इनकी सिंथेसिस कैसे होती है, ये सबसे पहले दिया था साइंटिस्ट ब्लास्को ने 1939 में। फिनाइल एलानिन जो अमाइनो एसिड है, ये हमारी बॉडी में भी रहता है। ये कन्वर्ट होता है टायरोसिन में, टायरोसिन कन्वर्ट होता है डोपा में, और डोपा कन्वर्ट होता है डोपामीन में, और डोपामीन देन कन्वर्ट होता है बाय हाइड्रोक्सिलेशन नॉरएड्रेनलिन में, और नॉरएड्रेनलिन से ये कन्वर्जन होगा एड्रेनलिन में बाय एडिंग 1 मिथाइल ग्रुप एट NH2। बहुत सारे एंजाइम्स यूज़फुल रहते हैं इसमें। आप यहाँ देखोगे जहाँ जहाँ नंबरिंग दी हुई है, ये सारे एंजाइम्स के ही थ्रू कैटेकोलामाइंस की बायोसिंथेसिस होती है। इसमें कुछ इम्पॉर्टेंट ट्रिगर
प्ले करते हैं, जैसे कि फ्लो ऑफ कैल्शियम आयन। कैल्शियम आयन्स का नर्व मेम्ब्रेन पे जो एक्शन रहता है, उसी से ये न्यूरोट्रांसमीटर परमिएबल होते हैं एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए। नेक्स्ट अगर हम मेटाबॉलिज्म देखेंगे कैटेकोलामीन का, तो इसमें रीअपटेक इनटू नर्व टर्मिनल, डाइल्यूशन बाय डिफ्यूजन फ्रॉम जंक्शनल क्लेफ्ट एंड अपटेक एट नॉन न्यूरोनल साइट, मेटाबॉलिक ट्रांसफॉर्मेशन, ये सारी प्रोसेस के थ्रू ये मेटाबॉलिज्म होते हैं। इसमें 2 एंजाइम मेनली रोल प्ले करते हैं, मोनो अमाइनो ऑक्सीडेज एंड कैटिकोल अर्थोअमाइल ट्रांसफरेज, माओ एंड कॉम्ट, इसको हम शॉर्टली कह सकते हैं। ये लीवर और किडनी में पाए जाते हैं, ब्रेन में भी कुछ अमाउंट में ये पाए जाते हैं। नॉरएपिनेफ्रिन जो रहता है, नॉरएपिनेफ्रिन रिलीज करते हैं, नॉरएपिनेफ्रिन जो है रिलीज होता है बाय माओ, और ये कन्वर्ट होता है 3,4 डाइहाइड्रोफिनाइल ग्लाइकोल डिहाइड में, ठीक है, बाय यूजिंग दिस एंजाइम। और फिर ये अगेन एल्डिहाइड रिडक्टेज एंजाइम के थ्रू कन्वर्ट होता है 3,4 डाइहाइड्रोक्सीफिनाइल एथिलाइन में, और बाय यूजिंग कॉम्ट इट कन्वर्ट इनटू VMA। VMA क्या है देखोगे आप, 3-मिथॉक्सी 4-हाइड्रोक्सी मेंडेलिक एसिड, ठीक है। और आप देखोगे अगर अल्डिहाइड डिहाइड्रोजनेस एंजाइम एक्ट करे इस नॉरएपिनेफ्रिन पे, तो ये कन्वर्ट होता है डोमा में 3,4 डाइहाइड्रोक्सी मेंडेलिक एसिड में, और देन अगेन कॉम्ट एक्ट ऑन दिस एंड इट कन्वर्ट इनटू मेंडेलिक एसिड। Thus the norepinephrine metabolize into DOMA and VMA। एफिनेफ्रिन की अगर बात करें तो एफिनेफ्रिन पे कॉन्टैक्ट करता है तो ये मेटानेफ्रिन बनाता है, और माओ के एक्शन के बाद में ये अगेन VMA में कन्वर्ट होता है। इस तरीके से मेटाबॉलिज्म होता है कैटेकोल्स अमीन्स का। देन हम अगर इसके साइट्स देखें, रिसेप्टर साइट्स देखें, तो एड्रेनर्जिक डायरेक्टली एक्ट करता है। एड्रेनर्जिक ड्रग्स जो रहते हैं वो एड्रेनर्जिक रिसेप्टर पे डायरेक्टली एक्शन देते हैं। इनके 2 साइड्स होते हैं, अल्फा एंड बीटा। नॉरएपिनेफ्रिन जो रहता है अल्फा एक्शंस देता है, और एपिनेफ्रिन जो रहता है ये बीटा एक्शंस देता है, ठीक है। अगर अल्फा रिसेप्टर एक्टिवेट हो जाए तो ब्लड वेसल्स कंस्ट्रिक्ट होती है ब्रोंकियल म्यूकोसा के, और इंटेस्टिनल ट्रैक्ट के स्मूथ मसल्स रिलैक्स होते हैं। अब हम देखेंगे कि अल्फा रिसेप्टर की साइट्स क्या रहती है। तो इसमें कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स आप देखोगे, एन एनायनिक साइट्स, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, फ्लैट एरिया, अल्फा-1 एड्रेनर्जिक रिसेप्टर, अल्फा-2 एड्रेनर्जिक रिसेप्टर। तो देखोगे एक अनायनिक साइट होती है अल्फा रिसेप्टर पे जो कि निगेटिवली चार्ज रहती है, और ये अनायनिक साइट है ये पॉजिटिव अमोनियम ग्रुप पर बाइंड होती है। दूसरा इसमें एक हाइड्रोजन बॉन्डिंग एरिया रहता है। तीसरा इसमें जो फ्लैट एरिया रहता है वो नॉन पोलर नेचर का रहता है फॉर बाइंडिंग ऑफ एरोमेटिक रिंग। अल्फा-1 एड्रेनर्जिक रिसेप्टर जो रहता है ये इम्पॉर्टेंट है कि अल्फा-1 पे कौन से एक्शंस मिल सकती है हमें। ये एक्शंस मिलेंगी हमें स्मूथ मसल्स ऑफ एरीज की, आइज से रिलेटेड है, आर्टरीज की, आर्टेरियोल्स की, वेन्स की, ये सारे एक्शंस जब मिलेगी जब हमें अल्फा-1 एड्रेनर्जिक रिसेप्टर पे एक्टिवेशन मिलेगा। अल्फा-2 एड्रेनर्जिक रिसेप्टर अगर एक्टिवेट होता है तो
ये इनहिबिट करते हैं न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज का मेनली। ठीक है, ये सारा था अल्फा रिसेप्टर साइट में। बीटा रिसेप्टर साइट में अगर हम देखें तो ये इम्पॉर्टेंट फीचर्स ऑफ रिसेप्टर इसमें है एनायनिक साइट, जो कि वही निगेटिवली एसिडिक ग्रुप है वो बाइंड होता है पॉजिटिवली अमोनियम ग्रुप पर। दूसरा 2 हाइड्रोजन बॉन्डिंग एरियाज है इसमें, एक अल्कोहल जो कि 2 सीरीन ग्रुप से आते हैं और फॉर्म करते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग विथ फिनोलिक OH ग्रुप ऑफ नॉरएपिनेफ्रिन। ठीक है, सबसे इम्पोर्टेंट जो टेबल है ये है, इसमें आपको पता चलेगा कि कौन से टिश्यूज़ या बॉडी ऑर्गन्स किस रिसेप्टर्स पे एक्ट करते हैं और उनके एगोनिस्ट कौन है और एंटागोनिस्ट कौन है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टेबल है। बीटा में एक एनायनिक देखा हमने, एक हाइड्रोजन बॉन्डिंग देखा। नेक्स्ट है फ्लैट एरिया, जो कि वही नॉन पोलर एरिया के लिए है, एरोमेटिक बाइंडिंग के लिए। बीटा एड्रेनर्जिक रिसेप्टर जो है 3 टाइप्स के होते हैं, बीटा 1, बीटा 2, बीटा 3। बीटा 1 जो रिसेप्टर है ये मायोकार्डियम पे एक्ट होते हैं। इसको स्टिमुलेट करने से जो फोर्स और रेट है मायोकार्डियल कॉन्ट्रैक्शन की वो इंक्रीज होते हैं। ये हमें कहाँ यूज़फुल होगा, जब कोई पेशेंट को हार्ट अटैक कंडीशन आएगी तब हमें ये यूज़फुल रहेगा कार्डियक सप्रेशन के टाइम पर। नेक्स्ट है बीटा 2। बीटा 2 जो रहता है ये बेसिकली लंग से रिलेटेड रहता है, ब्रोंकियल एंड वस्कुलर स्मूथ मसल्स से। ये जब कफ की प्रॉब्लम होती है तो वहाँ पे हमें डायलेशन, म्यूकस का डायलेशन चाहिए रहता है, तो स्मूथ मसल डायलेशन और रिलैक्सेशन के लिए हेल्पफुल रहता है बीटा 2 एड्रेनर्जिक रिसेप्टर के एक्टिवेट होने के लिए। बीटा 3 एड्रेनर्जिक रिसेप्टर, इसके एक्टिवेट होने से फैट सेल्स और उन लाइपोलिसिस का मेन इसका पर्पज़ रहता है। जब बीटा 3 रिसेप्टर जो है एक्टिवेट होते हैं तो लाइपोलिसिस होता है। इसका अगर क्लासिफिकेशन देखेंगे हम, एड्रेनर्जिक एगोनिस्ट की क्लासिफिकेशन डायरेक्ट एक्टिंग एड्रेनर्जिक एगोनिस्ट है, जिसमें कि अल्फ़ा 1, अल्फ़ा 2, बीटा 1, बीटा 2 रिसेप्टर्स है, और इसमें नॉरएपिनेफ्रिन, एपिनेफ्रिन ये सब एगोनिस्ट है डायरेक्ट एक्टिंग। इनडायरेक्ट एक्टिंग एड्रेनर्जिक एगोनिस्ट है एम्फेटामिन, कोकेन, और ये इनडायरेक्टली नॉर एड्रेनर्जिक का रिलीज़ कराते हैं। डुअल एक्टिंग जो दोनों पे एक्ट करते हैं वो है एफिड्रिन। ये डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों एक्ट करते हैं। ये एड्रेनर्जिक रिसेप्टर पे बाइंड होते हैं और उनको स्टिमुलेट करते हैं, उनका रिलीज़। केमिस्ट्री अगर आप देखोगे तो सिम्पैथोमाइमेटिक ड्रग्स जो है, जो सिम्पैथोमाइमेटिक मतलब जो सिम्पैथेटिक एक्शन को मिमिक करते हैं, ऐसी ड्रग्स जो है वो कैटेकोलामीन्स और नॉन कैटेकोलामीन्स में डिवाइडेड है। उसमें मेन कैटेकोलम न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, आर्थो डाइहाइड्रोक्सी बेंजीन, ये न्यूक्लियस होता है। कैटेकोल का ये है फॉर्मूला, आप देखोगे एक फिनाइल ग्रुप, 2 OH ग्रुप अल्टरनेटली अटैच है। ये एड्रेनलिन का स्ट्रक्चर है, यहाँ एक बॉन्ड है, यहाँ भी बॉन्ड है, और नॉर एड्रेनलिन जो कि आइसोमर है। यहाँ भी बॉन्ड है। नॉन कैटेकोलामीन्स जो है इसमें मेनली एक बेंजीन रिंग मिलेगा आपको, एक इथाइल ब्रिज मिलेगा, और बीटा पोजीशन पे इसमें बीटा फिनाइल इथाइलामाइन, ये कह सकते हैं हम इसके पेरेंट स्ट्रक्चर को। इसमें 2 है, बीटा फिनाइल इथाइलामाइन एंड एफिड्रिन। Separation of aromatic ring and amino group by 2 carbon atoms shows greatest activity। अगर हम aromatic ring और amino group को देखें तो इसमें सेपरेशन जो हो रहा है ये ही मेन रोल प्ले करता है।
जितना लॉन्ग सेपरेशन रहेगा वो उतना ही ग्रेटेस्ट एक्टिविटी देगी। अमाइनो ग्रुप पे जो सब्स्टिट्यूशंस रहेंगे वो उसमें जितना ज़्यादा सब्स्टिट्यूशन रहेगा और उसकी जो अल्काइल की साइज़ है जितनी इंक्रीज़ करोगे तो उतना ही हमें बीटा रिसेप्टर एक्टिविटी मिलेगी। फॉर एग्जांपल आइसोप्रोटेरेनॉल। सब्स्टिट्यूशन ऑन एरोमेटिक न्यूक्लियस स्पेशली OH 3-4 पोजीशन पे 3 और 4 पोजीशन पे अगर OH ग्रुप है तो ये अल्फ़ा और बीटा एक्टिविटी देते हैं, और दोनों जो ग्रुप है दोनों में से एक भी अगर एब्सेंट है तो एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन की पोटेंसी डिक्रीज हो जाती है। फॉर एग्जांपल फिनाइल एफिनेफ्रिन, जिसमें कि बीटा एक्टिविटी बहुत ही निग्लिजिबल है। अगर 3 और 5 पोजीशन पे है, जैसे कि ये है 3 और 5 पोजीशन पे OH ग्रुप अटैच करते हैं, लार्ज अमाइनो सब्स्टिट्यूएंट्स रहते हैं और ये बीटा सिलेक्टिविटी रहते हैं। फॉर एग्जांपल मेटा प्रोटेरेनॉल, टर्बिटैलिन, ये बीटा रिसेप्टर पे एक्शंस देते हैं। ये पूरा SAR है। नॉन कैटेकोलामीन्स के रिस्पॉन्सेज जो रहते हैं ये डिटरमाइन करते हैं कि कितना नॉरएफिनेफ्रिन ये रिलीज़ कर सकते हैं, और वही रिलेशन रहता है अल्फ़ा और बीटा 1 रिसेप्टर पे एक्टिविटी देने के लिए। नेक्स्ट देखेंगे फिनाइल इथाइल अमाइंस जो रहते हैं, इसमें एरोमेटिक OH ग्रुप नहीं रहता है और बीटा OH जो रहता है वो इथाइल चेन पे रहता है, जिससे कि डिसाइड होता है नॉरएफिनेफ्रिन का, नॉरएड्रेनालिन का रिलीज़ होना। ठीक है। सब्स्टिट्यूशन with groups other than OH reduces the alpha adrenergic activity and abolish the beta adrenergic activity। OH के अलावा कोई अगर हम एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन पे करें तो हमें एक्टिविटी नहीं मिलेगी, एक तरीके से हम कह सकते हैं। Substitution on beta carbon atom generally decreases the central stimulating action due to lower lipid solubility of this agent। नेक्स्ट अगर ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म देखें हम तो लियो रोटेटरी और डेक्स्ट्रो रोटेटरी अगर चेक करें तो बीटा कार्बन एटम पे सब्स्टिट्यूशन करें तो ये नेचुरली ऑकरिंग ड्रग्स मिलेगी हमें, नॉरएफिनेफ्रिन और एफिनेफ्रिन, और बोथ जो है ये 10 टाइम्स पोटेंट है एज देयर आइसोमर्स। डेक्स्ट्रो की बात करें तो अगर अल्फ़ा कार्बन एटम पे सब्स्टिट्यूशन करें तो ग्रेटर पोटेंसी मिलेगी, फॉर एग्जांपल डी एम्फेटामिन। ठीक है। स्पेसिफिक एड्रेनर्जिक ड्रग्स जो है, सबसे पहले हम लेंगे क्लासिफिकेशन में डायरेक्ट एक्टिंग एगोनिस्ट। इसमें पहला एग्जांपल है एड्रेनलिन या फिर कहो एफिनेफ्रिन। इसमें अगर आप देखोगे ये कैटेकोलामीन्स है, बायोजेनिक अमाइन है, ये बॉडी में ही पाया जाता है। अगर इसका ये यहाँ है बॉन्ड, अगर इसका क्या है कि जब ये नोट्स बनाए गए थे तो एक जगह से दूसरी जगह सेंड करने में बहुत सारे बॉन्ड्स जो है वो ब्रेक डाउन हो गए हैं। इसका नॉमेनक्लेचर अगर हम देखें एड्रेनलिन का तो आपको क्या मिलेगा कि अमाइनो इथेनॉल। अमाइनो इथेनॉल क्या है, इतना पोर्शन जो है ये है आपका अमाइनो इथेनॉल, क्योंकि इसमें 2 कार्बन एटम है और हाइड्रोक्सिल ग्रुप है तो इथेनॉल हो गया, ये हो गया अमाइनो इथेनॉल। अब आप देखोगे इसके फर्स्ट कार्बन पे क्या है 1 2 3 4 5 6 नंबरिंग दी हमने, तो 3-4 पोजीशन पे डाई हाइड्रोक्सी ग्रुप है और ये फिनाइल है, तो 3-4 डाई हाइड्रोक्सी फिनाइल, और 2 कार्बन पे 2 मिथाइल अटैच है, तो 2 मिथाइल अमाइनो इथेनॉल। ये हो गया एड्रेनलिन का IUPAC। नॉरएड्रेनालिन की बात करें तो ये भी समवॉट सिमिलर ही है। इसमें अगर IUPAC देखोगे सेम 3-4 डाईहाइड्रोक्सीफिनाइल है,
अल्फ़ा पोजीशन पे आपको यहाँ पे फिनाइल मिलेगा, मिथाइल मिलेगा सॉरी, और ये रिमेनिंग वही है आपका अमाइनो इथेनॉल। आइसोप्रोटेरेनॉल या आइसोप्रेनालिन की बात करें हम तो इसमें भी सेम ही है, 3,4 डाइहाइड्रोक्सीफिनाइल। अल्फ़ा पोजीशन पे सिर्फ यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, ये जो अल्फ़ा कार्बन एटम है इस पे आपको ये प्रोपेनॉल मिलेगा, और आइसोप्रोपेनॉल है इसलिए आइसोप्रोटेरेनॉल एज नेम इंडिकेटेड। फिनाइल एफिनेफ्रिन देखिए अगर हम तो ये भी है 1 2 3 हाइड्रोक्सीफिनाइल, तो इतना पोर्शन हो गया आपका 3 हाइड्रोक्सीफिनाइल, और 2 मिथाइल अमाइनो, इतना हो गया 2 मिथाइल अमाइनो, और ये अगेन हमारा पेरेंट स्केलेटन अमाइनो इथेनॉल। ठीक है, दिस इज द सिंथेसिस ऑफ फिनाइल एफिनेफ्रिन। डो ब्यूटामिन का स्ट्रक्चर देखेंगे हम। नेक्स्ट है सिलेक्टिव बीटा 2 एड्रेनर्जिक स्टिमुलेंट्स, ये सब अल्फा एगोनिस्ट थे। जनरलाइज्ड स्ट्रक्चर अगर हम देखें, यहाँ बॉन्ड है, तो बीटा 2 एड्रेनर्जिक स्टिमुलेंट्स की ये जनरल स्ट्रक्चर है। फॉर एग्जांपल आइसोप्रोटेरेनॉल, टर्बिटैलिन, ये दोनों हमारे सिलेबस में है, साल्बुटामोल। टर्बिटैलिन का स्ट्रक्चर देखेंगे हम, बेसिक स्केलेटन है इसमें N, और ये है टर्शरी ब्यूटाइल, N टर्शरी ब्यूटाइल 2 हाइड्रोक्सी मिथाइल, इतना हो गया मिथाइल, तो ये हो गया आपका 2 हाइड्रोक्सी मिथाइल, और ये अमाइन। अब उसके साथ में अटैचमेंट क्या है, तो आप देखोगे अटैचमेंट है जो कि सेकंड पोजीशन पे अटैच है, इसलिए यहाँ पे 2 आया है। 1 2 3 4 5, तो 3 और 5 पोजीशन पे OH है, इसलिए 3 5 डाइहाइड्रोक्सी फिनाइल। टर्बिटैलिन का स्ट्रक्चर, दिस इज द सिंथेसिस ऑफ टर्बिटैलिन। रिटोड्रिन भी बहुत अच्छा ड्रग है, ये मेनली एक्टिवेट करता है बीटा 2 रिसेप्टर को, और ये डिले करता है प्री मैच्योर डिलीवरी ऑफ फिटस। मेटाप्रोटेरेनॉल जो है ये भी बहुत अच्छा ड्रग है, ये बीटा 2 एगोनिस्ट है, और ब्रोंकियल अस्थमा के ट्रीटमेंट में यूज़फुल है। अब ऐसे ड्रग देखेंगे जो सिर्फ अल्फा रिसेप्टर को ही एक्टिवेट करते हैं। फॉर एग्जांपल मिथोक्सामाइन, ये स्ट्रक्चर मिथोक्सामाइन का, ये बेसिकली यूज़फुल होता है टैकीकार्डिया में, मतलब इंक्रीज इन ब्रीदिंग, तो वहाँ उसके ट्रीटमेंट में ये यूज़फुल है। अब हम देखेंगे कुछ इनडायरेक्टली एक्टिंग एड्रेनर्जिक ड्रग, जैसे कि एम्फेटामिन। फिनाइल एसीटोन का हम अगर अमाइनोलाइसिस करें और रिडक्शन कराए तो हमें मिलता है एम्फेटामिन। ये हाइड्रोक्सिल एम्फेटामिन। नेक्स्ट है प्रोपाइल हेक्सिड्राइन। प्रोपाइल हेक्सिड्राइन में आप देखोगे ये साइक्लोहेक्साइल ग्रुप है। साइक्लोहेक्साइल ग्रुप जो है
ये अटैच है पूरे इस ब्रांच के साथ में। ये ब्रांच क्या है, 1 2 3 4 1 2 3 इतना पोर्शन हो गया आपका प्रोपेन, और इसके साथ में अटैच है मिथाइल अमाइनो। ठीक है, सेकंड पोजीशन पे अटैच है इसलिए 2 मिथाइल अमाइनो, और 1 पोजीशन पे साइक्लोहेक्सेन है, तो ये हो गया 1 साइक्लोहेक्सिल 2 अमाइनो 2 मिथाइल अमाइनो प्रोपेन। नेफाजोलिन देखें अगर हम, तो इसमें ये है 2 इमिडाजोलिन, इतना स्ट्रक्चर है इमिडाजोलिन का, और इसको नंबरिंग करें 1 2 3, तो 2 पोजीशन पे अटैचमेंट है इसलिए 2 इमिडाजोलिन, और अटैचमेंट किसका है 1 नेफ्थाइल। 2 बेंजीन ग्रुप जब अटैच रहते हैं, फ्यूज रहते हैं, तो नेफ्थाइल 1 नेफ्थाइल और ये मिथाइल, तो ये सेकंड पोजीशन पे अटैच इसलिए 2 1 नेफ्थाइल मिथाइल 2 इमिडाजोलिन। ये हो गया नेफाजोलिन, जो कि बहुत ही अच्छा डायरेक्ट एक्टिंग सिम्पैथोमाइमेटिक एजेंट है। वीडियो हाँ जाए नहीं। नेक्स्ट है ज़ाइलोमेटाजोलिन। ज़ाइलोमेटाजोलिन में भी आपको ये देखो इतना ग्रुप मिल रहा है 2 इमिडाजोलिन का। इसमें क्या ग्रुप अटैच है, आप देखोगे सेकंड पोजीशन पे अटैच है ये टर्शरी ब्यूटाइल। ठीक है, और इसके 1 2 3 4 इसमें आप देखोगे 1 2 3 4 5 6 नंबरिंग कर दे, तो 4 पोजीशन पे आ गया अब टर्शरी ब्यूटाइल, सेकंड और थर्ड पोजीशन पे है 2 6 डाइमिथाइल, और ये बेंजाइल ग्रुप। तो ये पूरा अटैचमेंट है इमिडाजोलिन के साथ में। ऑक्सीमेटाजोन भी सिमिलर ही है, इसमें आप देखोगे सेम 2 इमिडाजोलिन है, थोड़ा नेम इसमें चेंज किया हुआ है। 6th पोजीशन पे ये है टर्शरी ब्यूटाइल। 3 पोजीशन पे जो है ये 3 पोजीशन पे क्या अटैचमेंट है 2 इमिडाजोलिन, जो कि सेकंड पोजीशन से अटैच है इसलिए 2 इल, और ये हो गया मिथाइल ग्रुप, और 2 4 डाइमिथाइल, और इतना ग्रुप हो गया आपका फिनॉल। इसमें हम फिर से देखेंगे मेन स्केलेटन जो है ये है फिनॉल, ये हो गया फिनॉल, और 1 2 3 4 5 6, तो 6 टर्शरी ब्यूटाइल, और ये हो गया आपका 2 4 डाई मिथाइल, 2 4 पे हो गया डाई मिथाइल। अब मिक्स्ड एड्रेनर्जिक ड्रग्स हैं, मिक्स्ड एक्शन वाले, तो इसमें है एग्जांपल एफेड्रिन का। एफेड्रिन सबसे पहले साइंटिस्ट ने दिया था मा होंग, इन्होंने 2000 ईयर लेटर्स। चाइना में ये यूज़ किया जाता था, बहुत ही नेचुरली एक्टिव कंस्टिट्यूएंट है ये। स्टीरियोकेमिस्ट्री अगर हम देखें एफेड्रिन की, तो 2 कायरल कार्बन्स है इसमें, और इसमें एक OH हाइड्रोक्सिल ग्रुप है और एक हाइड्रोजन है जो कि एप्टिकली एक्टिव है, ये कार्बन एटम्स। ये नेचुरली आइसोलेटेड एफेड्रिन जो है ये होता है लियो रोटेटरी, और ये डीऑक्सी एफेड्रिन देता है
फाइनली, और वो भी ग्रुप जो है ऑप्टिकली एक्टिव है। नेक्स्ट है मेटार्मिनॉल। इसमें आप देखोगे पेरेंट स्केलेटन जो है ये है प्रोपेनॉल अमाइन, ये हो गया प्रोपेनॉल। इसके 1 2 3 पोजीशन पे अटैच है हाइड्रोक्सी, तो ये हो गया 1 2 3 पोजीशन पे अटैच है, तो ये हो गया आपका 3 हाइड्रोक्सी, ये हो गया फिनाइल, और ये 1 2 3 कार्बन है इसलिए प्रोपेनॉल, और सेकंड पोजीशन पे अटैचमेंट है अमाइन का इसलिए आइसोप्रोपेनॉल अमाइन।